अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। अच्छा जी, आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि अपर बॉडी सेटअप कैसे किया जाता है एडवांस सेल के ज़रिए। पिछले ट्यूटोरियल में जो कि बहुत पुरानी बात हो गई, तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं लोअर बॉडी सेटअप उठाए हुए, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिला। तो बहरहाल ट्यूटोरियल तो रखा हुआ है यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा चैनल पर लोअर बॉडी का। अब अपर बॉडी जो है उस पर हम बात करते हैं। बहुत सिंपल है, कोई ऐसा मसला वाली बात नहीं है। तो इसमें हम पहली चीज़ तो ये कर लेते हैं कि कैप है, बाल है, ये वो चीज़ें जो हमें पेरेंट करने हैं सिंपल, तो हम इसको हाइड कर देते हैं। फिलहाल तो हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। पेल्विस हमने सेट कर लिया था, लोअर बॉडी हमने सेट कर ली थी। तो अब इसके ऊपर से हम जाएंगे कि स्पाइन जो है उसको हम देखेंगे, चेस्ट को देखेंगे, बाकी पूरा आर्म सेटअप इसको देखेंगे। मैं आमतौर पर सबसे पहले जो है वो चेस्ट जो है उसको सेट कर देता हूँ। जैसे ये चेस्ट कहाँ होना चाहिए, किस जगह पे रखना चाहिए। तो अक्सर लोग जो होते हैं वो मैंने देखा है वो थोड़े से गलती करते हैं कि चेस्ट को काफ़ी ऊपर रख लेते हैं, जैसे यहाँ पर कहीं पर ना कि ये चेस्ट है तो इसके सेंटर में भी रख लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चेस्ट को आई थिंक ये जो यहाँ से अगर हम देखें तो थोड़ा सा नीचे कहीं रखा जाए, यहाँ या यहाँ पर हम रख सकते हैं चेस्ट को। ठीक है, मैं यहाँ रख लेता हूँ, आई थिंक ये ठीक है। और इसके बाद जो ये हमारे पास एक स्पाइन के लिए है, तो स्पाइन में मल्टीपल जॉइंट्स हो सकते हैं, अभी हमारे पास एक ही है। अब देखें, इसको अगर सेट करना है तो मैं इसको कहता हूँ इन दोनों के पेल्विस और चेस्ट के बीच में कहीं रख लेते हैं। ऑलरेडी बीच में है काफ़ी, लेकिन अगर ये फर्ज करें बीच में नहीं होता, इधर उधर होता, तो क्या होता मसला कि अगर मैं इसको सेट करूँगा ऊपर या नीचे करूँगा तो हमारा चेस्ट जो है वो ख़राब होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये जो है स्पाइन जो है ये चेस्ट का पेरेंट जॉइंट है, तो अगर ये पेरेंट मूव होगा तो चेस्ट भी मूव होगा, उसका साइड भी मूव होगा। तो अगर हमें इसको मूव करना पड़े तो फिर हम कैसे करेंगे, हम डी प्रेस करेंगे। ठीक है, डी जो है वो प्रेस करके रखेंगे, और अब जब इसको मूव करेंगे तो फिर ये सिर्फ इंडिविजुअली मूव होगा, ये अपने साथ चेस्ट को, अपने चाइल्ड को लेकर नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, बेहतर है कि जो भी जॉइंट रखे जाए किसी ना किसी एज पे रखे जाए, कहीं यहाँ सेंटर में कोई फेसेस के बीच में ना रखा जाए। कोई कोई एज जो एक लूप चल रहा है उसके ऊपर आप रखें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं, हम नेक को रख सकते हैं। नेक कहाँ पर रखी जाएगी? नेक हमारी यहाँ से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, जहाँ हमारा चेस्ट ख़त्म होता है, यहाँ ये जो नेक है यहाँ पर इस जगह पर नेक होती आएगी। ये जो मूवमेंट हमारी बन रही होती है ना यहाँ से, ये यहाँ से हो रही होती है। तो हमने यहाँ पर नेक रखा, और इसके बाद हम हेड को सेट करते हैं। हेड हमारा कहाँ से मूव करता है? यहाँ से। ये हमारा जॉइंट है जो कि हमारा हेड सेट कर रहा होता है इस जगह पर। तो ये हम इसको यहाँ कान के नीचे के ऊपर सेट कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा ये हेड का जो एक हेड एंड है, ये हम कहीं पर भी बस इसको हेड के ऊपर आप रख लें, कहीं पर भी रख सकते हैं। अच्छा, ये आई है एडवांस कैरेक्टर, हम बाद में फेशियल सेटअप अलग लगाएंगे इसका, तो ये इतने ज़रूरी होता नहीं है, लेकिन अगर इसको रखना पड़े तो हम इसको बिल्कुल इस आँख के सामने रख के फ़िलहाल छोड़ देते हैं। ये हमारे किसी ख़ास काम नहीं आएगी, तो हमें इसका अलग सेटअप करना है। लेकिन फिर भी मैं फ़िलहाल इसको उठा देता हूँ यहाँ पर। और इसी तरह हमारे पास जो ये जॉ है, जॉ भी हमारे काम नहीं आएगी क्योंकि फेशियल का अलग सेटअप होगा पूरा, तो वो रखी जाएंगी। लेकिन मैं अगर इसको रखूँगा तो जॉ कुछ इस तरह से हम रख सकते हैं, यहाँ कहीं भी आप इसको रख लें। ठीक है, और अब हम स्कैपुला रखते हैं। ठीक है, ये स्कैपुला आपने उठाया। स्कैपुला कहाँ पर? ये जो हमारी मूवमेंट बनती है ना, ये हम गर्दन जो अपना शोल्डर उठा रहे होते हैं, ये वाली मूवमेंट। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ कहीं हम रख लेते हैं इसको। ठीक है, हम ये देखेंगे इसके सेंटर, इस पूरे हाथ के सेंटर में कौन सी लाइन एज चल रही है, शूट क्या चल रहा है। तो ये वाला एज लूप चल रहा है जिसके तकरीबन सेंटर में ये वाला, या ये नीचे से आ रहा है, लेकिन ये वाला आई थिंक बेहतर है। तो हम इसको भी कुछ ऐसी जगह रख लेते हैं जहाँ से हम कहें कि ये जो शोल्डर है ये इसके सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ कहीं रख लेता हूँ। फिर मैं इसके शोल्डर को उठाता हूँ। शोल्डर को हम एग्जैक्टली इस जगह रखेंगे जहाँ से हम ये लूप्स चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, ये सही है, बेहतर जगह है। एल्बो को सेट करने हैं, ऑब्जेक्ट मोड पर आकर करूँ ज़्यादा बेहतर है। अब मैं जो भी चीज़ मूव कर रहा हूँ टॉप
व्यू पर आकर देखता हूँ तो मुझे पहले एल्बो की पोजीशन, और अब देख रहे हैं पूरा का पूरा आर्म जो है ना वैसे ये सेट नहीं है, इसको सेंटर में होना चाहिए था। इसलिए जब भी कोई चीज़ आप कर रहे हो, सेटअप वगैरह कर रहे हो, तो हर एंगल से देख लिया करें। तो यहाँ मैं टॉप पर आता हूँ फिर, तो ये इसको मैं करता हूँ वर्ल्ड पर आकर थोड़ा सा पीछे, ताकि ये चीज़ें जो है ना सारी ये सेंटर में आ जाए आपके। ये है कौन सी, पहले तो हम इसको चेक करें कि हमारी एल्बो का सेंटर वाला लूप बन कौन सा रहा है। तो ये वाला लूप है हमारा जो सेंटर लूप बन रहा है हमारा, ठीक है। अगर आप अपने पास इसको जब देखें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मॉडलर ने अगर बेहतर मॉडल किया, थोड़ी सी फॉर्म दी हुई है अगर एल्बो की, तो वैसे ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ यहाँ से इस वाली एज से इसको बेंड होना चाहिए, ठीक है। ये वाली एज जो है इसकी वो उठाकर किसी के ऊपर रख लेंगे एग्जैक्टली इस तरह से। इसी तरह फिर हम रिस्ट को देखेंगे, रिस्ट को कहाँ से मूव होना चाहिए, बैंड होना चाहिए। आई थिंक ये वाला हमारा जो लूप है ये बेहतर है, जहाँ हम इसको रख सकते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा घुमा के इसको वही सेंटर में करूँगा। अच्छा, मैं इसको मूव करके ना करूँ, ये ठीक नहीं है। बेहतर है कि अगर आपको इसको मूव करना हो तो फिर आप यहाँ से इसको ऑब्जेक्ट मोड पर रहते हुए रोटेट करके इसको एडजस्ट करें, ठीक है। जिस तरह मैं अभी जब इसको कर रहा था, शोल्डर को सेट करना था, तो फिर मैं इसको स्कैपुला को मूव कर रहा था। अब मेरा शोल्डर अपनी जगह सही है, लेकिन ये बहुत ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी ऊपर जा रहा है, ये भी काफ़ी ऊपर जा रहा है। इसको अपनी जगह एडजस्ट करना है, तो मैं शोल्डर सेलेक्ट करूँगा। शोल्डर क्योंकि अपनी जगह पर है, अगर मैं स्कैपुला से मूव करता हूँ रोटेट करके तो शोल्डर खराब होता है। तो बेहतर है मैं शोल्डर सेलेक्ट करूँ और यहाँ से मैं इसको नीचे की तरफ मूव करूँ, और मैं बस इतना ही करूँगा। ये इतनी प्रॉब्लम मुझे नहीं करेगा, ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फिर मैं इसको इतना ही मूव करूँ कि ये रिस्ट जो है ये अपनी जगह पर आ जाए, ठीक है। तो ये अब सेंटर में आ गई है, तो ये बेहतर है सेटअप इसका हाथ का। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो एक सरदर्द है वो है फिंगर्स, ठीक है। तो फिंगर्स को हम करते हैं, सबसे पहले मैं ये जो अंगूठे का जो मेरा जॉइंट है, ये हमारा पहला जॉइंट होता है जो यहाँ का ही होता है अंगूठे पे, जो यहाँ से मूव कर रहा होता है, ये वाली मूवमेंट। फिर ये होता है और फिर ये होता है, ठीक है। तो ये हमारे 3 जॉइंट्स हैं। तो इसको उठाकर मैं सबसे पहले यहीं कहीं रखूँगा, ठीक है। इसको घुमा के देखें कि ये जो जॉइंट सेट किया है ये ओवरऑल जो आपका मैश है उसके सेंटर में कहीं आ जाए, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होता ही अंगूठे का सेटअप है, बाकी तो क्लियर आंसर हो जाते हैं। अंगूठा जो इसको ज़रा देखना पड़ता है, क्या चीज़ देखनी है बता दूंगा। इसके बाद मैं दूसरे जॉइंट की तरफ आता हूँ। ये वाला जो मेरा जॉइंट है, इसको उठाकर आप देखें आपको कहाँ से लगता है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से इसको घूमना चाहिए। ये वाला लूप है मेरे ख्याल में, यहाँ इसको होना चाहिए, मैंने यहाँ रखा। अब इस पर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ अब मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप ये करें कि पहले तो इसको खींच के अपनी जगह ले आए, स्ट्रेट सीधा सीधा बिल्कुल, ठीक है। बजाय इसके इस वक्त मैं इसको रोटेट करूँ, मैं भी कुछ नहीं कर रहा, मैंने सीधा सीधा इसकी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोड में रहते हुए सीधा सीधा इसको खींच के ले आया हूँ। ये अपनी जगह अगर सही है ये वाला, तो मुझे अगर इसको सेट करना है क्योंकि ये बाहर निकल रहा है, तो इसको सेट करने के लिए मुझे पिछले जॉइंट की तरफ, इसके पेरेंट की तरफ जाना होगा। मैं इसको अगेन इस तरह मूव करके नहीं लाऊंगा, मैं यहाँ आऊँगा, इससे मैं रोटेट करके, और वो लोकल एक्सिस पे उसके रोटेशन के एक्सिस में पकड़ा जाए जिस एक्सिस में इसको मूव होना है। आप सेंटर से ऐसे इस तरह से फ्रीली मूव करके कभी भी ना काम किया जाए। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसी एक्सिस पर रहते हुए मैंने इसको मूव किया और इसको सेंटर में लेकर आया, ठीक है। ये आ गया सेंटर में। इसके बाद इसको सेलेक्ट किया और इसको, अब इसको मूव करते हुए मैं इसको देख रहा हूँ कि ये इसके टिप पर आ जाए, ठीक है। तो ये आ गया। अगर ये जॉइंट्स आपके बड़े साइज का और आप इसको मसला हो रहा हो सेट करने में, तो आप इस जॉइंट के साइज को फिंगर सेट करते हुए छोटा कर सकते हैं। वो आप कहाँ से करेंगे, आप आएंगे डिस्प्ले में, एनिमेशन में, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास जॉइंट साइज, ठीक है। इस पर आ जाए आप, और ये आपका जॉइंट साइज, इसको मैं कर देता हूँ, इसको ये 0.1 है तो मैं इसको 0.05 करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये जॉइंट साइज ठीक है फिंगर सेट करने के लिए, तो मैं यहाँ पर इसको छोटा कर लेता हूँ। तो अब ये कहाँ पर आना चाहिए, अब ये वाला जॉइंट, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कहाँ से इसको बेंड होना है। ये लूप चल रहा है इसका, ये वाला, ठीक है, जिससे इसको बेंड होना चाहिए। तो इसको, इसका मतलब है मैं लेकर आऊँगा यहाँ पर कहीं,
ठीक है, तो मैं यहाँ लेकर आ गया और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे ला के रख दिया इसके ऊपर। अच्छा, अब जो मैं आपसे बात कर रहा था कि इन तीनों को मैं सेलेक्ट करके जब रोटेट करता हूँ तो मैं देखता हूँ उसकी डायरेक्शन सही नहीं जा रही है, सही नीचे की तरफ। हमारा अंगूठा जो है वो मूव अगर आप करेंगे इतना नीचे नहीं आएगा, आप यहाँ नहीं ला सकते, टूट रहा है ना, ये मूव करता है तो यहाँ कहीं आता है, तो इसको भी यहीं आना चाहिए, इसको इतना नीचे इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। तो इसको सेट करने के लिए क्या करूँगा, मैं मेन पेरेंट जो है इसको रोटेट करूँगा, सिर्फ मेन पेरेंट को। जब ये रोटेट होगा मेन पेरेंट तो सबकी रोटेशन जो है, सबके एक्सिस है वो मूव हो जाएंगे, उसी तरह रोटेट हो जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में ये जो मैं इसको मूव करके देख रहा था तो ये नीचे की तरफ जा रहा था, तो इसको मुझे ऊपर की तरफ लाना है, तो इसको मैंने रोटेट किया इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैं इसको रोटेट सारे दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, रोटेट करके देखता हूँ, तो अब मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक बेहतर डायरेक्शन में जा रहा है। अगर और करना है तो मैं इसको थोड़ा सा और कर लेता हूँ और फिर मैं इसको मूव करके देखता हूँ इसको। ये अब मेरे ख्याल में इसकी डायरेक्शन सही है, लेकिन हाँ, इसकी डायरेक्शन सही करने में क्योंकि ये सारे थोड़े से हिल गए, तो मैं अब इसको सेट करूँगा। तो इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं, इसके पेरेंट को, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, इसको देखता हूँ, ये मुझे लग रहा है कि सेट हो गया, लेकिन अगर नहीं हुआ तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा अंगूठे का जो सेटअप हो गया। इसके बाद हम आते हैं इंडेक्स फिंगर पे। इसको भी अगेन मैं ये काम करता हूँ कि मैं सबसे पहले तो फिंगर्स को, जैसे मैंने कहा कि मैं सिर्फ एक उस साइज पे उसको पहले खींच लेता हूँ, उसके बाद फिर उसको एडजस्टमेंट दोबारा करता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद ये मैंने सेलेक्ट किया। इसकी एक शॉर्ट की बता दूं कि अगर आपने पेरेंट सेलेक्ट किया उसको इसके चाइल्ड पर आपको आना है तो आप ये डाउन एरो बटन है उसको आप सेलेक्ट करके चाइल्ड पर आ सकते हैं, अप एरो आप प्रेस करके पेरेंट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं डाउन एरो सेलेक्ट किया तो इसको ये वाला हमारा जॉइंट आ गया जहाँ पर इसको मुझे रखना है, ये कहीं है तो थोड़ा सा आगे करके रखा। उसके बाद ये सिलेक्ट किया, यहाँ कहीं आ जाएगा, इसके बाद ये सिलेक्ट किया, ये टॉप पर आ जाएगा। ठीक है, तो एक फिंगर के साइज के मुताबिक हमने एक अंदाजे के मुताबिक स्ट्रक्चर में रख लिया है। फाइनल हमारा रिलीज नहीं है ये। और इसके बाद मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर वही सेंटर में इस पूरे मैश के, और इसको रोटेट करके लाता हूँ यहाँ कहीं। सही, ये सब सेंटर में है, नहीं है, सारे नहीं है, लाइक ये तो सेंटर में है, आपको ये नज़र आ रहा है कि मैश हमारा जितना बड़ा है उसके सेंटर में ये तकरीबन है। इसके बाद ये लेकिन नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको मैं एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसके पेरेंट को। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा नीचे करके आगे वाले को सेट करता हूँ, उसके बाद इसको नीचे करके आगे वाले को सेट करता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको लेकर आता हूँ इसकी असल पोजीशन पर। तो इसकी पोजीशन क्या बन रही है, इसकी पोजीशन बन रही है ये वाला जो हमारा वर्टेक्स एज है, एज लूप है, यहाँ इसको होना चाहिए। ठीक है, तो आपको नज़र भी आ रहा है वो मॉडर्न एक चीज़ बनाई है, जिस तरह से फिंगर्स में हमारे ये होता है यहाँ पर कट, उस तरह का एक कट आपको नज़र आ रहा है। तो यही वो चीज़ है जहाँ पर हमें इसको उठाना है। अच्छा, इसका एक आसान तरीके मैं अगर बताऊँ उसको, क्योंकि आप अक्सर जो बच्चे होते हैं ना वो नए जो काम कर रहे होते हैं वो इसको ऐसे देखते हुए इसको बिठाने की कोशिश करते हैं जॉइंट को सिलेक्ट करके पीछे, तो आपको समझ नहीं आता इसको कहाँ हमें जॉइंट को रखना है। इसका एक आसान तरीका ये है कि जो एज है, ये वाली एज है जिसके ऊपर हमें इसको बिठाना है, तो आप अपने एंगल को, परस्पेक्टिव को इस तरह से रोटेट करके ऐसी पोजीशन पे लाएं कि ये जो लूप आपने सेलेक्ट किया है डबल क्लिक करके, ये लूप इस वक्त आपको जो नज़र आ रहा है जिस तरह से, ये एक सिंगल लाइन में नज़र आना शुरू हो जाए ऐसे कहीं तकरीबन। अब देख रहे हैं आप, ये पूरा एक लूप हमें एक लाइन में नज़र आ रहा है। तो इस एंगल पे रहते हुए मैं इसको पीछे ले आता हूँ और देखें अब मैं बिल्कुल इस एज के ऊपर इसको रख रहा हूँ ताकि ये सही पोजीशन पर आ जाए। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल इसके सेंटर पर है, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये वाला जो ऊपर गया इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ और फिर ये कहाँ पर आना चाहिए वो आपको अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा। ये वाला हमारा लूप है जहाँ पर इसको आना है, ये जो लूप बना हुआ है हमारा, इसको भी मैं ऐसे एंगल पे लेकर आता हूँ ताकि मुझे सिंगल लाइन में नज़र आने लगे, सिंगल एज नज़र आए, ये आने लगी है सिंगल एज नज़र। अब मैं आता हूँ इस पर और इसको मैं इसके लिए ऐसे उठा देता हूँ।
और अब जो इसकी एंड है वो बाहर निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, इसको रोटेट करके यहाँ, ठीक है। तो ये एंड हमारा फिंगर जो हमारी सेट हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं इस पर आता हूँ। अच्छा, अब ये जो दो फिंगर्स हैं इनके साथ एक चीज हमारी होती है कप, ठीक है। ये जॉइंट, ये कौन सा जॉइंट होता है, ये होता है आप अगर हाथ अपना बंद करते हैं, ये आप यहाँ, ये तो ये वाला पार्ट आपका जो हाफ है, ये तो अंगूठे का जो वाला जॉइंट है ये लेकर आ रहा है। लेकिन अगर आप ये बंद करें तो यहाँ से भी आपका जो रिस्ट है वो यहाँ से बैंड होती है। ये जो रिस्ट का बैंड बन रहा है ना, तो यहाँ हमारे जॉइंट है, ये इसको बैंड करता है, ठीक है। तो पहले तो हम इसको सेट कर देते हैं। आप कहीं पर भी यहाँ कहीं रख लें और ऐसी ही जगह रखें कि ये हमारे लूप चल रहा है ना, ये वाला सेंटर वाला दोनों के, क्योंकि ये इसी को लेकर इसी तरह से चलेगा, यहाँ कहीं दोनों के सेंटर से मूव करता है। तो इसको हम यहाँ कहीं रख लेते हैं, सही। और फिर हम आ जाते हैं फिंगर्स पे। फिंगर्स की बाकी जो सेटिंग है वो उसी तरह से जिस तरह हमने बाकी फिंगर्स की थी। ये हमारा हो गया अपर बॉडी सेटअप। अब हम इसको बिल्ड करके देख लेते हैं। इसको बिल्ड कहाँ से करेंगे, मैंने एडवांस सेटअप है हमारा। ये बिल्ड आपको मिलेगा बॉडी के अंदर, बिल्ड के अंदर ये बिल्ड एडवांस स्केलेटन, मैंने लोअर बॉडी सेट की थी बताया था। तो हमने सिलेक्ट किया इसको और बिल्ड एडवांस स्केलेटन है ना। सारी चीज़ें हमारे पास सेट हो गई हैं, सारी चीज़ें आ गई हैं। फिंगर्स को बस एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं। थंब हमारा ये सही जा रहा है, जिस तरह हमने रखा था। सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी चीज़ होती है। तो ये हमारा थंब जा रहा है, सही है, सेट है, सही डायरेक्शन में। फिंगर्स हमारी सही डायरेक्शन में आ रही है, ये सारी सही डायरेक्शन में आ रही है। देखिए सारी बंद हो रही है। अगर ये प्रॉब्लम करेंगी कि आपने फर्ज करें इसको बंद कर रहे हो और पता चला कि ये फिंगर इधर कहीं जा रही है, ये इधर कहीं जा रही है, इस तरह की कुछ चीज़ें ना मैं कर नहीं सकता, तो वो एनिमेटर को बड़ा तकलीफ देगा बाद में, उसको बार बार बहुत काउंटर करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त आप देखें इसके फिंगर्स जो है मुझे सही आती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल सही। तो ये इसका मतलब हमारा सेटअप सही लग गया है और ये सारी चीज़ें वगैरह सब कुछ सही है बस। तो ये अपर बॉडी का हमारा सेटअप हो गया। नेक्स्ट जो भी ट्यूटोरियल होगा उसमें फिर मैं आपको स्किन पेंट के बारे में बताऊंगा कि हम किस तरह से इसको स्केलेटन को मैश के साथ हमें जोड़ना है और मैश को हम किस तरह से चलाएंगे इन जॉइंट के साथ। तो वो जो प्रोसेस होता है वो पूरा स्किन पेंट का होता है। तो इंशाल्लाह वो चीज़ नेक्स्ट जो हमारा ट्यूटोरियल होगा उसमें आप देखेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है आपको काम आएगा ये। थैंक यू।